वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 9 दिसंबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, यूपीपीएससी लोअर पीसीएस प्रीलिम्स 2026 कंप्लीट स्टडी मटेरियल स्मार्ट बोर्ड क्लासेस बैच शुरू किया गया है। यह जो है आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। एकदम शुरू से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन पूरी तैयारी कराई जाए, एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाए, कंप्लीट पिक्चर नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जाएं, जिससे आप जो है अनलिमिटेड एक्सेस भी आपको मिलेगा। और इसकी जो वैलिडिटी होगी, एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। यह जो है, इसकी जो प्राइस है 1249 रुपये इसकी फीस है। इसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल फीस जो पे करेंगे आप 999 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यह बैच आपको मिलेगा कहाँ पर? तो यह बैच आपको स्टडी फॉर सिविल ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी से पशु कल्याण के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले सबसे कम युवा और पहले एशियाई कौन बने हैं? तो यह जो बने हैं, यह अनंत अंबानी बने हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही आंसर है। डी ऑप्शन इसका सही है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई जो बने हैं वह अनंत अंबानी बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों में फुटबॉल प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया है? तो यह जो है महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट महादेवा। 13 साल से कम उम्र के बच्चों में फुटबॉल प्रतिभाओं को निखारने के लिए जो है प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 900 मीटर लंबी स्योक टनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह जो है इन्होंने लद्दाख में इन्होंने उद्घाटन किया है स्योक टनल का, जिसकी लंबाई 900 मीटर है। आईएमएफ की जून 2025 की ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी रिपोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली के रूप में किसे मान्यता दी गई? तो यह जो मान्यता दी गई है यह यूपीआई को दी गई है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूर्ण रूप है। इसे जो है दुनिया सबसे बड़े रियल टाइम भुगतान प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके अलावा एशियाई वर्ल्ड वाइड की 224 की रिपोर्ट प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम के अनुसार यूपीआई की ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शन वैल्यूम में लगभग 49% जो है इसकी हिस्सेदारी है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं ये सुनील नारायण बने हैं। T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले इतिहास के पहले गेंदबाज बने हैं। आप जानते हैं सुनील नारायण, ये आपके वेस्ट इंडीज के हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। नवंबर 2025 में भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ IASP का 46वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन किया गया है वह कोलकाता में इसका आयोजन किया गया है। भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ का जो 46वां वार्षिक सम्मेलन किया गया है वो कोलकाता में किया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल MSME क्षेत्र में व्यवसाय करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? यह जो लॉन्च किया गया है इंड ऐप लॉन्च किया गया। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस वर्ड को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बराबर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह जो है रेज बेट शब्द है, इसको जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। रेज बेट वह ऑनलाइन कंटेंट होता है जिसे जानबूझकर इस तरह बनाया जाता है कि लोग नाराज हों, भड़के या गुस्सा आए उन्हें। तो रेज बेट इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। हाल ही नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के स्टूडियो और स्ट्रीमिंग व्यवसाय को कितने अरब डॉलर में जो है अधिग्रहण की घोषणा किया है? यह जो है 72 अरब डॉलर में जो है यह डील हुई है। नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के स्टूडियो और स्ट्रीमिंग व्यवसाय के जो है 72 अरब डॉलर में जो है अधिग्रहण की घोषणा करी है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस राज्य के 3 वर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के जो है आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं? यह जो है आपके मध्य प्रदेश के हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा जो दुनिया सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, मध्य प्रदेश के हैं। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार
अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है, यह आपके 9 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष जो है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोध दिवस, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नरसंहार के अपराध और इस अपराध की रोकथाम के पीड़ितों के स्मरणोत्सव और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह अभी आप मनाया था 9 दिसंबर को, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 6 से 9 दिसंबर 2025 तक 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वह हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया है। 2025 का विषय विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए इसकी जो है थीम रखी गई थी। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि अब यह टॉपिक बार बार परीक्षा में पूछता है। AI पावर्ड प्लेटफॉर्म टैक्स प्रज्ञा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे जो लॉन्च किया गया है यह डेलोटी इंडिया के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। AI पावर्ड प्लेटफॉर्म टैक्स प्रज्ञा लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। बोधि दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह जो प्रत्येक बार जो है 8 दिसंबर को मनाया जाता है बोधि दिवस। अंतरराष्ट्रीय दिसंबर 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की है? यह जो मेजबानी है अपने भारत देश ने की है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी वो भारत ने की है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी भारत ने की है। यह सत्र जो है 8 से 13 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में जो है लाल किले में आयोजित किया जा रहा है और यह पहली बार था जब भारत इस महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी कर रहा है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यह राज्य बना आपका राजस्थान बना। मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना आपका राजस्थान बना। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है? तीनों जो है गलवान घाटी में किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, जिसे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। गलवान घाटी में इन्होंने जो है दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों के जवानों की अद्वितीय बहादुरी, प्रतिबद्धता और बलिदान को समर्पित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में जो है गलवान युद्ध स्मारक का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। दिसंबर 2025 में कल्याण चट्टोपाध्याय का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध थे, यह जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे कल्याण चट्टोपाध्याय, जिनका 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोहा में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 भारत की युवा शूटर सिमरनप्रीत कौर ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तीनों ने जो है इसमें गोल्ड जीता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार जो है आज के जो करंट अफेयर को हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले जो करंट अफेयर हम लोग कल पढ़े थे उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों टेस्ट, वनडे, T20 में शतक बनाने वाला भारत का 6वां खिलाड़ी कौन बना? ये आपके यशस्वी जायसवाल जी बने हैं। दिसंबर 2025 में कनाडाई अमेरिकी वास्तुकार फ्रैंक गेहरी का 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इन्हें वर्ष 1989 में जो है प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया था। दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक को लघु वित्त बैंक SFB में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो फिनो पेमेंट बैंक को जो है इन्होंने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 8 से 13 दिसंबर 2025 तक भारतीय नौसेना अकादमी की मेजबानी में एडमिरल कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यह जो है 14वां जो है संस्करण आयोजित किया गया है एडमिरल कप का। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अहमदाबाद, गुजरात में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है के गुजराती संस्करण का विमोचन किया है? इसका विमोचन अमित शाह जी ने किया है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो है प्रत्येक 7 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2025 में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किसे मोसाद का अगला प्रमुख नियुक्त किया है? तो रोमन गोफमैन को जो है अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे फीफा 2026 विश्व कप ड्रा के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो यह जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। किस देश के पुलिस कंट्रोलर लुकास फिलिप को जो मोरक्को में इंटरपोल की 93वीं असेंबली जनरल में जो है
अध्यक्ष चुना गया है, तो यह जो फ्रांस के हैं। दिसंबर 2025 भारत और किस देश के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट रेलॉस हुआ है, तो यह भारत और रूस के मध्य जो है ये एग्रीमेंट हुआ है। दिसंबर 2025 में एम सरवनन का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं। हाल ही में किसे बाली में प्रतिष्ठित एसएस 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है? डॉक्टर शार्दुल एस श्रॉफ को जो है सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने लड़ाकू विमानों के लिए विकसित उन्नत स्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? इन्होंने डीआरडीओ ने परीक्षण किया है। हरित विकास प्रतिस्पर्धात्मक के साथ अस्थायित्व का समन्वय विषय के साथ CII इंडियाज 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 1 दिसंबर 2025 को किसने रेलवे बोर्ड में सदस्य वित्त के रूप में कार्यभार संभाला है? तो अपर्णा गर्ग ने कार्यभार संभाला है। किस भारतीय शटलर ने 2025 गुवाहाटी मास्टर्स में पुरुष एकल ट्रॉफी जीतकर अपना पहला सुपर 100 खिताब जीता है? ये संस्कार सारस्वत ने जीता है। कौन सा देश लगातार तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो यह जो भारत करेगा इसकी मेजबानी तीसरी बार लगातार। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डेटा का उपयोग करके भारतीय खगोलविदों द्वारा कौन सी नई आकाशगंगा खोजी गई है? तो अलकनंदा नामक जो है आकाशगंगा खोजी गई है। तो इस प्रकार जो है आज के जो करंट अफेयर थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक जय हिंद जय भारत।